ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको गाइडेंस करना चाहूँगा कि इसके पहले जो है मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें कि फिजिक्स का पूरा 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन पूरे बुक में से किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा ये मैंने डाल दिया है। आपको दिख रहा होगा, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है और उस क्वेश्चन का हम आंसर इस वीडियो में दे रहे हैं। उसको पहले आप देख लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर में हमें इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है, समय को देखते हुए, ठीक है ना। तब आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो तीसरा चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमने पूरा करा दिया, लॉन्ग शॉर्ट सब करा दिया। तीसरा की बात करते हैं, इसमें सिर्फ 2 नंबर ला लिए हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में 5 नंबर करा देंगे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ जो कि आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ इस समय में, क्योंकि समय आपको बहुत कम है, तो काम आसान करने के लिए हम सब ये सब पूरा आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए, तो जो क्वेश्चन हमने उसमें बताया था उसका आंसर इसमें देख लेते हैं। कह रहे दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। 2 नंबर का, ये सब कितना है, 2 नंबर का है। कितना है, 2 नंबर का। जो चैप्टर है ना, मानव नेत्र रिंग बिरिंग संसार, इसमें से मात्र 4 क्वेश्चन याद करना है। शॉर्ट का बात हो रहा है, फिर लॉन्ग का उसमें भी दिए, उसको देखेंगे। तो दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है, बस इतना आएगा 2 नंबर में। कैसे लिखेगा आंसर, जब किसी व्यक्ति के आंख की समंजन क्षमता दुर्बल हो जाती है तो वह नजदीक या दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए दृष्टि माने देखना और दोष माने बीमारी, मतलब देखने की बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं, एक भाषा में अगर कोई बोलना चाहेगा तो अगर मान लीजिए आंख का समंजन क्षमता कमजोर हो गया ना, समंजन क्षमता मतलब क्या हो गया कि आपका जो है फोकस दूरी आप समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब दूर है तो दूर को देखेंगे तो ऐसे करके देखेंगे, अगर नज़दीक है तो थोड़ा ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे। मान लीजिए मार्कर दूर है तो इसको ऐसे देख लेंगे आराम से, लेकिन नज़दीक आ जाएगा तो थोड़ा ऐसे करके देखेंगे। तो ये क्या होता है, फोकस दूरी को समायोजित करते हैं। अगर ये क्षमता कम हो जाता है ना, इसी कहते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। और आपका जो यहाँ पर समंजन क्षमता अगर कम आ गया तो दृष्टि दोष आपको हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा प्रकार, तो 3 प्रकार का, निकट, दूर, जरा दूर, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन नहीं लिखना, क्योंकि नहीं करना ना, 2 नंबर में डेफिनेशन लिखेंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। अभी तुरंत आपको बोलिए दिए कि अगर आप फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका समझिए कि समंजन क्षमता वही होता है। तो लिख दिया है, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करके वस्तुओं को देखा जा सके, समंजन क्षमता कहलाती है। समझिएगा ध्यान से, नेत्र लेंस मतलब आँख की, नेत्र माने हमारा आँख, लेंस की वह क्षमता मतलब एक प्रकार का क्षमता है, किसका, हमारे आँख का। मान ले अभी तुरंत बताएं, दूर है तो उसको नॉर्मली देख लेंगे, लेकिन नज़दीक आकर तो ऐसे करके देखेंगे, तो हमको फोकस दूरी जो है ना लेंस का, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और ये जो एडजस्ट करने की क्षमता है ये आपका समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर कहलाता है। समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन है याद करना, और कोनो याद तो याद आपको नहीं करना, क्योंकि हम पहले चुन के आपको बोल दिया है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक प्रिज्म रखा है, सूर्य का रोशनी अगर उस पर डाल रहे हैं तो आपको देखिए सूर्य का जो रोशनी होता है ना वो श्वेत होता है, लेकिन वाजिब में उसमें 7 कलर होता है। कितना होता है, 7 कलर, ऐसे नहीं दिखता है। तो न्यूटन ने दिमाग लगाया कि प्रिज्म से अगर गुजारेंगे ना तो 7 रंग में दिख जाएगा। तो एक तरह से प्रूव एक तरह से हुआ, ये क्या हुआ कि सूर्य में 7 रंग सच में होता है, प्रिज्म के द्वारा देखा गया था, ठीक है ना। तो ये सूर्य, हमारा सूर्य भगवान, देखिए हम लिख दिए सूर्य भगवान। इस सूर्य भगवान को प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म आपका आगे से त्रिभुज जैसा दिखता है, वैसे टोटल 5 सतह इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कितना सतह होता है, 5 सतह होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, लेकिन आगे से देखने पर 3 सतह दिखता है, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। जैसे सूर्य की रोशनी ये जो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। सबको लिख लीजिए बढ़िया से, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश जैसे प्रिज्म से गुजरा, जैसे यहाँ इससे बाहर निकलता है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कितना रंग में, 7 रंग में। और 7 रंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, बैजा नहीं पिनाला, या जिसको इंग्लिश में याद रखना है तो याद रख लो विबग्योर। क्या याद रखना है, विबग्योर, विबग्योर याद रखना। लेकिन इसमें यह है कि आपको इंग्लिश का मीनिंग पता होना चाहिए। बी माने वायलेट बैगनी, आई माने इंडिगो जामुनी, बी मतलब ब्लू नीला, जी मतलब ग्रीन हरा, वाई मतलब येलो पीला, ओ मतलब ऑरेंज नारंगी, आर मतलब रेड लाल। समझ गए होंगे। तो ये भी ट्रिक है दोनों, जिससे आप संबंध कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर लाल होता है, लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला, हरा, ब्लू यानी कि नीला, जामुनी और बैगनी, ये आपका क्रम होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, क्रम होता है रंगों का। अब ये जो रंग उतरा ना, इसको पर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्दा। और इस पर्दे का एक और नाम है वर्णपट, स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये भी लिख लीजिए, स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
ठीक है ना। यानी कि श्वेत प्रकाश को जिस पर्दे पर उतारा जाता है ना उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझ गए ना। स्पेक्ट्रम अलग अलग प्रकार का होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। आप वो आगे 11वीं कक्षा में पढ़िएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो 11वीं कक्षा को भी हम जब 11वीं में जाएंगे सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए आपका ये प्रिज्म हो गया, इसको गुजारे 7 रंग में विभक्त हो गया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वही क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। मैं बार बार उस बात को बोल रहा हूँ, एक बार उस वीडियो को जाकर देखो, पूरा हमने कराया हुआ उस वीडियो में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसका आंसर, जब सूर्य के किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, मान लेते हैं कि ये सूर्य का किरण हमारा है, ठीक है ना, और ये हमारा गोल सा पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर पता है आपको वायुमंडल है, क्या है वायुमंडल है, ठीक है ना। तो ये सूर्य का किरणें, सूर्य को थोड़ा हम यहाँ रख देते हैं ना, और सूर्य को लाल बना देते हैं ताकि लाल तप्त सूरज है ना, ये आपका लाल हो गया, इससे बना देता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य का किरण इस पर आया तो इसमें क्या होता है ना, आपको पता है सूर्य से किरणों क्या कहते हैं, श्वेत किरण, श्वेत प्रकाश कहते हैं। अभी तुरंत बोले हैं क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। और इस श्वेत प्रकाश में क्या होता है, 7 गो रंग होता है। तो जैसे ही वायुमंडल में घुसता ना है, तो वायुमंडल में ढेरी कण सब है, गैस के कण है, जल के कण है, धूल के कण है ना, वाष्प के कण, सब कण है। तो कण से टकराता है, कण से क्या होता है, टकराता। देखिए ये सब कलर जो है सब सूर्य के श्वेत प्रकाश में होता है, ध्यान रखना। तो जैसे ये घुसा इसमें तो होता क्या है ना कि सभी इसका जो रंग है वो टकराता है, किससे, वायुमंडल के कणों से। अब कौन ज़्यादा टकराता है, सबसे ज़्यादा टकराता है नीला टकराता है, ठीक है। नीला जो आपको दिख रहा है सबसे नीला नहीं, आप बोल सकते हैं कि नीला सबसे ज़्यादा टकराता है, नीला प्लस जामुनी और बैगनी, ये तीनों मिलकर टकराता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, आसमानी कलर बनाता है। क्या बनाता है, आसमानी कलर। वैसे नीला नहीं होता है वास्तव में हमारा आकाश, कैसा होता है, आसमानी कलर। इन आसमानी कलर को हम नीला ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है नीला, जामुनी, बैगनी टकराता है। अब क्यों टकराता है सर, लाल क्यों नहीं टकरा है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। नीला, जामुनी, बैगनी, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, काफ़ी कम होता है, और जिसका कम तरंग दैर्घ्य होता है वो ज़्यादा टकराता है। अब किससे टकराएगा, वायुमंडल में जो कण उससे टकराएगा, टकरा के फैल जाता है। ये तीनों टकराता है, नीला, जामुनी, बैगनी, तीनों टकरा के आसमानी बनाता है, फैल जाता है। अब आसमान में फैल जाएगा तो हमको आकाश नहीं लगता है, बस यही रीजन है, ठीक है ना। लाल ब्लॉक न टकराता है, कहाँ नहीं टकराता है, क्योंकि लाल ब्लॉक तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। इसलिए देखेंगे रेलवे सिग्नल में लाल वाला जो है, लाल रेलवे सिग्नल लाल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लाल वाला जो है जल्दी किसी से टकराता ना है। अगर टकरा जाएगा तो किधरों फैल जाएगा, फिर सीधा झलकेगा कहाँ हमको, समझ रहे ना बात को। तो वही है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम टकराता है वायुमंडल में। और इन सब का देखिए ये नीचे है तो इनका तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम है, तरंग दैर्घ्य कम तो टकराता है। इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य, अगर नीला रंग का तरंग दैर्घ्य बनाए ना हम, कुछ इस तरह होगा। नीला रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वो ऐसे होता है आपका, ऐसे इतना छोटा होता है नीला रंग का तरंग दैर्घ्य। ये देखिए नीला रंग का तरंग दैर्घ्य है। अगर उसी तरह हम लाल का बनाए तो लाल का ऐसा आपका होगा, इधर बनाते हैं, लाल का आपका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा लाल का तरंग दैर्घ्य। देखिए अब यहाँ कोनो कण जल्दी टकराबे नहीं करेगा, इसमें क्या है, टकरा जाएगा, कण सब टकरा जाएगा। तो ये कण टकरा जाता है तो क्या, इसलिए ये फैल जाता है। कौन कौन, बैगनी, जामुनी, नीला। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब सूर्य की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में कणों से टकराती है। इनमें प्रकाश के नीले बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण वायुमंडल के कणों से टकराकर फैल जाती है, जिससे प्रकाश क्या, नीला दिखता है। ये जो डेफिनेशन है ना, कहीं आपको कोई बुक में ना एकदम ढट जैसा डेफिनेशन रहता है, लेकिन खुद को हम अपने से बनाए, इसको अपने से बनाए ताकि आपके लिए शॉर्ट भी हो और एकदम सटीक आंसर, फालतू सब नहीं, सटीक आंसर एकदम जो लॉजिक होना चाहिए साइंस के लिए, उसमें ये आंसर दिया गया, ठीक है ना। तो खुद से बनाया है, बाकी आपके लिए सब किया गया है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर हम अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आएंगे, ठीक है। ये जो हम करा रहे हैं कोई आपको नहीं करा रहा, सब थ्योरी पढ़ा रहा। थ्योरी भी जरूरी मैं मानता हूँ, लेकिन समय देखते हुए सब काम करना चाहिए ना। तो ये चीज़ आपके लिए मैंने करा दिया। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जो इसके बाद चैप्टर आएगा, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको मिलेगा। धन्यवाद।